देश एक बार फिर से इमरजेंसी के हालात को महसूस कर रहा है। दिन दहाड़े एक आतंकवादी की तरह पत्रकार को पकड़ना क्या दर्शाता है? अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ऐसे क्या चार्ज थे कि उनको इस लिहाज से पकड़ना पड़ा? नमस्कार, मैं अमित अमन और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा। क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी एक तरफा चलेगी या फिर पत्रकारों के बोलने पर उन्हें ज़बरदस्ती जेलों में भर दिया जाएगा? क्या महाराष्ट्र की सरकार इतनी डर गई है कि एक पत्रकार के सवाल पूछने से उनकी जान को खतरा हो सकता है, या फिर सत्ता जाने का डर सता रहा है? एक पत्रकार को दिन दहाड़े एक क्रिमिनल की तरह पकड़ना क्या दर्शाता है? अर्नब गोस्वामी पिछले काफ़ी समय से महाराष्ट्र सरकार पर सवाल दाग रहे थे, चाहे वो पालघर में साधुओं पर हुए हमले का केस हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस है। कहीं भी मुंबई पुलिस ने सहयोग नहीं किया, यहाँ तक कि मुंबई पुलिस ने सीबीआई का सहयोग करने से भी इनकार कर दिया। इसका असर ये हुआ कि अर्नब गोस्वामी जब मुंबई पुलिस पर सवाल उठाने लगे तो मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिपब्लिक भारत टीवी चैनल और उसके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को टीआरपी घोटाले में फंसाने के लिए झूठा नाम उछाला। जब उस केस में भी बात नहीं बनी तो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने साजिश रचना शुरू कर दिया और पुराने केस खंगालने शुरू कर दिए कि कहीं किसी केस में अर्नब गोस्वामी का नाम मिले। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद एक 2 साल पुराना केस हाथ लगा, जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंद हो चुका था। अब महाराष्ट्र सरकार और पुलिस कमिश्नर के षड्यंत्र का खेल शुरू हुआ। अब उन लोगों को ढूंढा गया जिन्होंने अर्नब गोस्वामी पर केस किया था। 5 मई 2018 को केस अर्नब गोस्वामी पर एक इंटीरियर डिज़ाइनर के परिवार की तरफ से किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अर्नब ने अपने ऑफिस का इंटीरियर डिज़ाइन करवाया था और पैसे नहीं दिए, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। केस कोर्ट में गया, पुलिस ने भी पूरी छानबीन की, लेकिन केस में कुछ नहीं मिला। कोर्ट ने भी सबूत ना होने के चलते केस को बंद करने का आदेश 2019 में दे दिया। लेकिन अब षड्यंत्र के तहत महाराष्ट्र पुलिस व सरकार ने उन शिकायतकर्ताओं को बुलाया व दोबारा से केस खुलवाने की अर्जी ली और उन दोनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अर्नब पर आरोप लगाने को कहा। वहीं सुबह सुबह बुधवार के दिन पुलिस भारी संख्या में कमांडोज और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ अर्नब गोस्वामी के घर में घुसी, जहां अर्नब गोस्वामी के साथ मारपीट भी की गई और साथ ही साथ अर्नब गोस्वामी के नाबालिग बच्चे व अर्नब गोस्वामी की पत्नी को भी पुलिस के द्वारा पीटा गया, जो साफ वायरल हुई तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। लेकिन आरोप अर्नब गोस्वामी, नाबालिग बच्चे व अर्नब गोस्वामी की पत्नी पर ही एफआईआर दर्ज करके लगा दिए गए। पुलिस जब अर्नब गोस्वामी को ले जा रही थी तो उस समय पुलिस की वैन से ही अर्नब गोस्वामी ने मीडिया को ये सब बातें बताई। अर्नब गोस्वामी को बुरी तरह पीटा जा चुका था और उसके बाद पुलिस थाने ले जाकर भी अर्नब गोस्वामी को बुरी तरह पीटा गया। महाराष्ट्र सरकार चाहती थी कि अर्नब गोस्वामी का एनकाउंटर कर दिया जाए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब सरकार से सवाल पूछना भी गुनाह हो गया है। सरकार में जो पार्टियां मौजूद हैं वो हैं शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी। जहां शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, जो कि अभी मुख्यमंत्री हैं, वो पहले भी मान चुके हैं कि उनको घुटन महसूस हो रही है। और इस घटना को देखकर आप सहज ही 1975 के आपातकाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश पर आपातकाल थोप दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुर्सी बचाने के लिए पूरे भारत को तत्काल के नर्क में झोंक दिया था।
जिस समय टीवी चैनल नहीं था, सोशल मीडिया का भी सहारा नहीं था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसी स्थिति में अखबारों और प्रेस पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। जो भी सरकार से सवाल कर रहा था उसको जेलों में भर दिया गया था। कांग्रेस अपने इतिहास को दोहरा रही है और महाराष्ट्र में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी गई है, जहां सरकार से सवाल नहीं किया जा सकता। सभी पत्रकारों के लिए काला दिन है। इस तरीके से क्या पत्रकार सरकारों से सवाल पूछ पाएंगे? क्या आपको लगता है कि पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है, या फिर महाराष्ट्र सरकार एक तरीके से अपने ऊपर सवाल ना उठें इसलिए लोगों को दबाना चाहती है या पत्रकारों को दबा देना चाहती है? क्योंकि पीछे खुलासे तो बॉलीवुड गैंग के बारे में भी किए गए थे, जहां पे कि उनको ड्रग्स के ऊपर लपेटा गया था और अर्नब गोस्वामी ने खुल करके उन सवालों को भी खड़ा किया था और साफ साफ बाकायदा नाम लेते हुए उन लोगों को बाहर निकाला था। लेकिन क्या महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड मिल करके अर्नब गोस्वामी के पीछे लगा हुआ है, या फिर बाहरी फंडिंग के चलते अर्नब गोस्वामी को परेशान किया जा रहा है और ऐसा कब तक चलता रहेगा? ये जवाब सिर्फ हम ही नहीं पूरा देश जानना चाहता है। और साथ साथ आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्या आपातकालीन का दौर दोहराया जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर हम आपको बाकायदा सबूतों के साथ सारी चीज़ें बता चुके हैं। तो आपको अब निर्णय लेना है कि आप किसके साथ हैं, या फिर एक तरफा आप चाहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी बनी रहे और दूसरे पक्ष को बोलने की भी आज़ादी ना रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आघात ना हो पाए। नमस्कार, धन्यवाद।